हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो एक जैसे धारा मापियों में से एक को अमीटर में तथा दूसरे को मिली अमीटर में बदलना है। किसके शंट का प्रतिरोध अधिक होगा और क्यों? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर को के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़कर उसे अमीटर में बदला जा सकता है। इस प्रकार से अमीटर में बदला जा सकता है तथा अमीटर में से प्रवाहित धारा IG हो तथा धारा मापी में से प्रवाहित धारा IG हो तथा अमीटर में से I धारा प्रवाहित की जा सकती हो, तो शंट प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा हो जाएगी I माइनस IG। चूँकि हम देख सकते हैं कि धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ा गया है, तो दोनों के सिरों का विभवांतर समान होगा, तो हम लिख सकते हैं कि IG गुणा G, अर्थात धारा मापी के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि S बराबर I माइनस IG, जो कि दोनों बिंदुओं पर विभवांतर समान होने के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। तथा विभिन्न शंट प्रतिरोधों को जोड़कर हम विभिन्न परास के अमीटरों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें अमीटर का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा G गुणा S बराबर G प्लस S, जो कि S का मान परिवर्तन से R इक्वलेंट का मान परिवर्तित करके प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा, तो हम अलग अलग परास का धारा मापने का यंत्र अर्थात अमीटर का निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक मिली अमीटर है और एक अमीटर है। तो हम देख सकते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर G है तथा उसमें से IG धारा प्रवाहित हो सकती है, और इसके समांतर क्रम में हम एक शंट प्रतिरोध S1 जोड़कर इसे मिली अमीटर की धारा अर्थात I1 बराबर मिली अमीटर एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए मिली अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा मिली अमीटर, जो कि मिली एम्पियर की धारा I1 को मापन कर सकता है, और S1 में से प्रवाहित धारा हो जाएगी I1 माइनस IG। तो इसके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा, समान विभवांतर के लिए हम लिख सकते हैं कि G गुणा IG बराबर हो जाएगा S1 माइनस I1 माइनस IG। तथा इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इसी गैल्वेनोमीटर को जिसमें से IG धारा प्रवाहित हो सकती है को अन्य शंट प्रतिरोध S2 लगाकर एम्पियर धारा का मापन करने के लिए एक अमीटर में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि एम्पियर परास की धारा का मापन कर सकता है। तो शंट प्रतिरोध S में से प्रवाहित धारा हो जाएगी, माना कि यह I2 धारा है, तो I2 माइनस IG धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि G गुणा IG बराबर हो जाएगा S2 I2 माइनस IG। तो यहाँ से हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभवांतर समान है दोनों स्थितियों में। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि S1 I1 माइनस IG बराबर होगा S2 I2 माइनस IG। और चूंकि हम देख सकते हैं कि I1 धारा मिली एम्पियर की धारा है, I1 धारा मिली एम्पियर की धारा है और I2 द्वारा एम्पियर की धारा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I1 माइनस IG छोटा होगा I2 माइनस IG से, और ये दोनों बराबर हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये तभी बराबर हो सकते हैं जब S1 का मान ज़्यादा हो S2 के मान से, अर्थात मिली एम्पियर के शंट प्रतिरोध S1 का मान ज़्यादा है, मिली अमीटर के शंट प्रतिरोध S1 का मान ज़्यादा है अमीटर के
प्रतिरोध अमीटर के शंट प्रतिरोध S2 से, जिससे कि उसके मिली अमीटर के प्रतिरोध R इक्वलेंट का मान भी ज़्यादा हो जाएगा S1 GS1 बटे G प्लस S1 ज़्यादा हो जाएगा R इक्वलेंट ऑफ अमीटर, जो कि हो जाएगा GS2 बटा G प्लस S2, क्योंकि यहाँ S1 का मान ज़्यादा है तथा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अतः हम देख सकते हैं कि मिली अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। और हमसे पूछा गया था कि किसके शंट प्रतिरोध का मान अधिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि मिली अमीटर के प्रतिरोध शंट प्रतिरोध का मान अधिक होता है। मिली अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान अधिक होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।